आज हम डिस्कस करेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। इसमें जो मूवमेंट है और जो फूड ये लेता है वो स्यूडोपोडिया या स्यूडोपोड के द्वारा इसमें मूवमेंट होता है। जब इसको मूवमेंट करना होता है तो जो साइटोप्लाज्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करता है जिससे कि वो आगे बढ़ता है और मूवमेंट इसमें पॉसिबल होता है। साथ ही साथ जब कोई फूड पार्टिकल्स इसके पास में आता है, इसको सेंस हो जाता है, तो ये जो स्यूडोपोडिया है ये उसको उसके ऊपर फैल जाते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं। और हम देखेंगे इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं ये स्यूडोपोडिया जो कि एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है ये हम देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म फिल होता है। इसमें दो लेयर होती है साइटोप्लाज्म की। जो एंडोप्लाज्म है, एंडो यानी अंदर वाली जो लेयर है, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्टोप्लाज्म है, जो बाहर की जो लेयर है, ये इसमें ये थिक जेल होता है। इसमें जो मूवमेंट है वो साइटोप्लाज्म के कारण ही होता है। जो साइटोप्लाज्म इसको के जो ये है आउटर लेयर देख रहे हैं आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको पुश करती है तो ये आगे की तरफ मूव करता है। फिर इसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करता है। और फिर हम देखेंगे ये फूड वैक्यूल है। वैक्यूल यानी जब स्यूडोपोडिया किसी फूड पार्टिकल को अंदर लेता है तो ये फूड वैक्यूल जो है ये जनरेट हो जाते हैं और इसके अंदर फूड जो है वो अंदर बंद हो जाता है। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट करती है, कहाँ? फूड वैक्यूल के अंदर, जिससे कि वो जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होके साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वैक्यूल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये अंदर पानी के लेवल को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है। जो अमीबा है ये फ्रेश ऑक्सीजनेटेड वाटर में पाया जाता है। और हमने अभी पढ़ा कि इसमें जो मूवमेंट है वो स्यूडोपोडिया के कारण होता है मूवमेंट, और जो फूड वो लेता है वो भी स्यूडोपोडिया के कारण वजह से होता है। इसमें जनरेशन की ग्रेट पावर पाई जाती है, रीजनरेशन की, वो भी हम आगे बाइनरी फिशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन यानी इसमें जो मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन होता है, ये इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये पेरेंट अमीबा है। इसमें फ्यूजन कैसे होता है? इसमें सबसे पहले जो फ्यूजन होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इस अमीबा का जो न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ दोनों अपोजिट साइड में चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद बीच में एक थिन लेयर रहती है, वो भी बाद में डिवाइड हो जाती है। और ये टू अमीबा सेल जनरेट हो जाते हैं। तो एक पेरेंट सेल है वो टू अमीबा डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे अमीबा लेता है। तो जैसे ही उसको सेंस होता है तब इसमें जो स्यूडोपोडिया है ये जनरेट होते हैं और उसको अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद जो स्यूडोपोडिया है ये बाहर से लॉक हो जाते हैं और फूड पार्टिकल्स को अंदर कर लेते हैं। अब जो फूड पार्टिकल्स है वो ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन कैसे होता है? जो साइटोप्लाज्म रहता है ये गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस एंजाइम को सिक्रेट करती है, कहाँ? ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर, जिससे कि वो फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है और ये साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैल जाता है। ये अमीबा की ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसमें जो सेल रिपेयर जो रिपेयर करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद
जो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, है ना। फिर नेक्स्ट है इजेशन। इसमें फूड पार्टिकल्स जो हैं जो एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो इसके बॉर्डर की तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो फर्स्ट इंजेक्शन यानी फूड को लेना और सूडोपोडिया जो है उसको अंदर कर लेता है। नेक्स्ट है डाइजेशन, जो गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रीट करता है साइटोप्लाज्म, उससे इसका डाइजेशन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन, जो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होने के बाद ये पूरा साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। एसिमिलेशन, जो इसका जो यूज़ करता है अमीबा उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन यानी इसमें उसने उसका जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद वो अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, वेस्ट जो होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है।